हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन कुशवाहा। द ग्रीन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी अगर आप आज के क्लास का टोटल सेशन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विश्वास जग जाएगा इस चैप्टर के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 100% जैक में इससे बाहर नहीं आएगा। यानी अगर आप 12 क्लास में हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं कि आप लोग कितना बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो देखिए हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग को समय भी हम देंगे, एकदम आराम से बनाते चलना है और अपने आप को विश्वास जगाना है कि आखिर मेरा यह चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लाइफ लाइन नहीं है, एक यहाँ पर हम हैं और सामने आप हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिगेंड कैन बी, लिगेंड कैन बी यानी लिगेंड होता है, क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग कोशिश कीजिए क्या होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए क्या होगा। जो लिगेंड होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है कि न्यूट्रल होता है या फिर पॉजिटिव होता है या फिर सब होता है। तो चलिए अगर आप लोग बना लिए होंगे तो ध्यान से देखिए, जो लिगेंड होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। जैसे देखिए पॉजिटिव की बात करें, आप लोग NO2+ के बारे में जानते होंगे, ये भी एक प्रकार का लिगेंड है। इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज की तो बहुत सारा आप लोग पढ़े हैं, Cl- और भी Cn-, यह सब क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। न्यूट्रल, तो क्वेश्चन उठेगा सर न्यूट्रल कैसा होता है, कौन से लिगेंड को हम लोग न्यूट्रल कहेंगे? याद कीजिए H2O, याद है H2O पर कोई चार्ज नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए तो इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि आप लोग से एक क्वेश्चन बन गया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिडेंटेड लिगेंड, यानी इन सबों में से ये जो चार ऑप्शन दिए हुए आपके, उन चारों में से कौन सा एमिडेंट लिगेंड है? फर्स्ट है Cl-, सेकेंड क्या है Cn-, थर्ड है NH3 और फोर है O2-। तो चलिए कोशिश कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। चलिए अगर आप लोग कोशिश कर लिए होंगे तो हम देखिए बताते हैं। Cl-, Cl- क्या है, तो यह एक लॉन पेयर को देता है, इसके पास तो और कोई फैसिलिटी नहीं है नहीं ना है। हमसे पूछा एम्बीडेंटेड लिगेंड, यानी वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड जिसके पास क्या होगा, दो डोनर साइड होंगे, दो डोनर साइड। सर डोनर साइड क्या होता है, तो यानी लॉन पेयर देने का, यानी वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है कितना साइड से, दो साइड से। तो आपका इन सबों में से कौन सा ऑप्शन होगा, Cn। कौन सा होगा, Cn। कैसे, तो देखिए अगर हम इसका ओपेन स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इस पर क्या होता है, माइनस, यानी अगर इस पर लॉन पेयर है तो इस पर क्या है, माइनस है। यानी यह यहां से भी दे सकता है और यहां से भी दे सकता है। अगर यहां से देता है तो उसको हम लोग लिखते हैं साइनाइडो, क्या लिखते हैं, साइनाइडो। और अगर यहां से देता है तो उसको लिखते हैं आइसोसाइनाइडो, साइनाइडो। तो देखिए इसके पास दो डोनर साइड है, अगर दो डोनर साइड होता है तो उसी को कहते हैं हमको एविडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग फिर से कोशिश करेंगे कि आप लोग से बन पाता है कि नहीं बन पाता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सबों में से एक क्वेश्चन आपका गलत है, यानी एक ऑप्शन गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक्वा H2O, यानी कहने का मतलब क्या है, तो जो यहाँ पर आपको लिगेंड दिए हुए हैं, क्या उनके लिए यहाँ पर सुटेबल IUPAC नेम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, वही चेक करना है। तो बताइए एक्वा किसके लिए होता है, तो सिंपल सी बात है H2O के लिए। यह क्वेश्चन लाने का मेन मकसद यह था कि आपको लिगेंड याद होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड से भी क्वेश्चन आते हैं, नोमेनक्लेचर में भी आपका काम आएगा। अब देखिए अगला क्या है, एमीन। एमीन किसके लिए, तो NH3 के लिए। कार्बोनाइल किसके लिए यूज करते हैं, तो CO के लिए करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्राजीन।
हाइड्रोजन यह होता है क्या? हाइड्रोजन अगर आप लोग देखे होंगे तो देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, यह होता है NH2 NH2, लेकिन यहाँ पर क्या है NO2। तो यह क्या सही है? तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी। इस तरह से आप लोग बना ही ले रहे होंगे। अगर आपसे बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी विश्वास अपने आप पर इस चैप्टर के लिए बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय Cl माइनस मेटल। ये देखिए हमारे पास मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स है, क्या है? कॉम्प्लेक्स, जिसको दिखाया गया है M4 मेटल। चलिए हम M4 मेटल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? इसके साथ कितना लिगेंड है? तो जो Cl है वो 6 है। कितना है? 6। चलिए इसके साथ हम लोग 6 Cl को जोड़ देते हैं, Cl Cl। कोई दिक्कत है आप लोग को? जो क्या दे रहा है? तो लॉन पेयर दे रहा है। अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए जो Cl होता है, Cl होता है, वह जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वह एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा? तो आप हमेशा यही जानते हैं कि जो लिगेंड होता है वह लॉन पेयर को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? लॉन पेयर को। यानी कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर क्लोरीन होगा तो एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा तो 6 क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका? ए में है 12, बी में है 6, सी में 3 और डी में 5। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो सिंपल सी बात है, ए होगा। कोई दिक्कत है? बन पा रहा है आप लोग से? हर एक क्वेश्चन को आप कोशिश करेंगे कि हम खुद से बनाएं, उसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए एकदम आराम से खा पी करके बनाइए, लेकिन एकदम खुद से बनाइए, ठीक है? देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। आपको इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है कि आखिर जो वह Cn लिगेंड के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखिए अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो जिसका फाइंड करना है उसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। अब आप लोग बताइए कि Cn पर कितना चार्ज होता है? तो -1। क्या वो Cn है? तो 6। अब टोटल पर कितना चार्ज है? तो -3। चलिए, और आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट हैं, आप लोग तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए क्या वैल्यू आएगा आपका? +3 आएगा क्या? देखिए तो जल्दी से। तो अगर +3 आता है तो आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा ऑप्शन होगा ए। कितना आया? 3। अब इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है अगला वो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए कोशिश कीजिए, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। देखिए क्या है, हम पढ़ के समझा देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये देखिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ऑप्शन देखिए, ए में है 6, बी में है 8, सी में है 12 और डी में है 4। कोशिश कीजिए, चलिए ट्राई कीजिए। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, बन गया होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं कि आप लोग कितना सही हैं। देखिए जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने की बात होगा तो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखिए कि आखिर उसमें जो डायरेक्ट अटैच्ड लिगेंड है वो कितना है। तो यहाँ पर कौन सा लिगेंड है? En है। अब देखा जाता है कि जो En है वह कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट, यानी कह सकते कितना डोनर साइड है, कितना से वह डोनेट कर सकता है। तो En का मतलब क्या है? En का मतलब आप लोग बताइए, याद कीजिए। En का मतलब होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पर भी लॉन पेयर, यहाँ पर भी लॉन पेयर, यानी कह सकते हैं कि एक En के पास
दो लॉन पेयर साइड, यानी दो साइड होते हैं डोनेट करने का। तो जितना डोनेट करने का साइड होता है, यानी एक के लिए दो, तो यहाँ पर कितना है 3, तो 3 × 2 इज इक्वल टू कितना 6, यानी कितना है 6। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, देखिए तो क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये देखिए आपके पास कॉम्प्लेक्स, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सर मैग्नेटिक मोमेंट तो याद कीजिए, आप लोग को निकालने के लिए बताया थे कि आप मेरे पास अगर म्यू फाइंड करना है तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, n × n+2, इसको मेजर करते हैं bm में। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, तो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, एकदम स्टेप वाइज। तो कोशिश कीजिए आप लोग, अगर बन पाता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो हम हैं ही। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले यह निकालिए कि यहाँ पर जो निकेल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहले उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप निकालेंगे, इसको मान लेते हैं x H2O का 0 6 इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू आपका आता है 3, यानी यहाँ पर जो निकेल है वह Ni3+ में है। अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्टेप वाइज निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अगर आप निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो Ar3D 4s2 18 2 20 20 और कितना बताइए जल्दी से, 20 और 8 28। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर 3+ है, 3+ कहने का मतलब क्या, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आप लोग बताइए, 2 यहाँ से खत्म और 1 यहाँ से, कितना बचेगा 7। अब चलिए हम लोग डी का ऑर्बिटल छापते हैं। तो कितना, डी के लिए 5 को बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 5, हर एक में कितना, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, चलिए भरते हैं एकदम स्टेप वाइज, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में नहीं हो, यानी सिंगल हो, बैचलर हो। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, यानी n का वैल्यू 3। अब यहाँ पर म्यू n के जगह पर 3 पुट करते हैं, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 + 2 bm। अगर फाइंड कर दे तो आ जाएगा टोटल √15। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या है। क्या हमारा वैल्यू ए में है 3.8, बी में है 1.7, सी में है √15, डी में है बोथ ए एंड सी। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट दिख रहा है कौन सा, सी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, तो इसी तरह से यह इंपॉर्टेंट है आपका, यह पता है कहां से क्वेश्चन लिया गया है, याद कीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहीं से यह मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए एकदम दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, अगर आप लोग बना लेते हैं तो खाने पीने की जरूरत खत्म। डेंसिटी ऑफ En इज, डेंसिटी नाम से कैसा लग रहा है, देने वाला कैपेसिटी, डेंसिटी यानी देने वाला कैपेसिटी। पूछिए इससे En से कि आखिर आपका क्या कैपेसिटी है। तो En से पूछिएगा तो सबसे पहले आप नाम बताएंगे कि हमारा जो नाम है ना वह कुछ इस प्रकार है, इथेन 1,2-डाई-एमीन। और जब इनका फोटो बनेगा, फोटो समझ रहे ना, स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा NH2। यहाँ भी इनके पास कै गो साइट है, साइट कहने का मतलब देने वाला साइट, तो कितना है, एक इधर एक उधर, यानी टोटल कितना 2। अब चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डेंसिटी यानी वह कितना दे सकता है, कितना साइट है देने का। ऑप्शन देखते हैं, ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो देखिए कितना है, एक इधर से एक उधर से, एक और एक मिला करके 2। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है,
तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान होने वाला है क्योंकि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लिगेंड एमाइड इज। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन वहीं से, यानी आपके लिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लिगेंड को पहचाने कि आखिर इस लिगेंड का नाम क्या है, और नहीं तो जब वहां से क्वेश्चन आएगा तो फिर पता है ना क्या करना होगा, पूछना होगा बगल गिर से, और कहीं बगल वाले को नहीं पता होगा तो छोड़ के आना होगा। तो देखिए कोशिश करेंगे आप लोग, बनेगा आप लोग से इन चारों में से देख के बताइए कौन सा एमाइड का है। एमाइड, एमाई नहीं एमाइड। तो एमाइड के लिए क्या NO2 माइनस होता है, NH2 माइनस होता है, O2 2 माइनस होता है, N2 होता है। बताइए, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। कौन सा? तो सिंपल सी बात है, देखिए जब तक थोड़ा बहुत याद नहीं कीजिएगा ना, केमिस्ट्री आसान है हम मानते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि सब्जी बेचने वाले को आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फिर से वही क्वेश्चन, H2 लिगेंड इज नेम एज। अगर हमारे पास लिगेंड के रूप में H2O है तो उसका जो नेम होगा उसका क्या नाम होगा? क्या वहां पर हम लोग वाटर का यूज करेंगे? ऑप्शन बी कहता है हाइड्रोजन का यूज कीजिए, ऑप्शन सी कहता है एक्वा का कीजिए, ऑप्शन डी कहता है एमीन का कीजिए। तो बताइए आप लोग किसका यूज करेंगे? तो याद कीजिए, अगर आपके पास लिगेंड के रूप में यहाँ पर मेटल है, अगर यहाँ पर 6 लगाया हुआ है तो आप लिगेंड के लिए H2O के लिए लिखते हैं एक्वा। क्या लिखते हैं? एक्वा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से जहां से भी क्वेश्चन मिले आपको एकदम प्रैक्टिस करते रहना है। अगर यह सब क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो आप इस चैप्टर को अपनी तरफ से कंप्लीट रखे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम लोग लेक्चर लेकर के आएंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन Fe2+, यानी आपके पास Fe2+ है। क्या है? Fe2+, और उसमें क्या बताना है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वही बॉक्स बनाना है, बक्सा, और उसमें इलेक्ट्रॉन को बिखेर देना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 2। चलिए कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले Fe का कर लेते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। तो अगर हम लोग Fe का करते हैं तो आपको मिलता होगा Ar 3D 4S2 18 और 2 20 और 6 26। अब देखिए Fe क्या है? Fe2+ में है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है, तो हम लोग S से भी 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। अब हम लोग D का बक्सा बनाते हैं। तो बताइए, इतना तो अब तो पता चल ही गया होगा कि D के लिए क्या है बक्सा। कुछ लोग कहेंगे ना कि सर बक्सा कहते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 भरते हैं, पहले सिंगल सिंगल, पहले सिंगल सिंगल, 5 हो गया, एक 6 हो गया। गिनी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए इसका पेयरिंग नहीं है, इनका जोड़ी नहीं है, इनका भी पेयरिंग नहीं है, इनका भी जोड़ी नहीं है, यानी टोटल कितना? 4। ऑप्शन देखिए कौन सा? तो ये देखिए झलक रहा है, ऑप्शन ए में है 4। तो चलिए इसी तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और अगर आपको आंसर पता है तो आप हमसे पहले, यानी वीडियो को पॉज कीजिए एकदम ईमानदारी से, आंसर देख करके नहीं, ईमानदारी से, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए रहा आपका एकदम KBC वाला क्वेश्चन, नो लाइफलाइन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो यह कॉम्प्लेक्स है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर फाइंड करना है। यहां पर क्या है? CO। क्या है? CO। और CO का सबसे पहले हमको क्या करना है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ये बता दीजिए कि आखिर यह जो कंबाइन किया है लिगेंड के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है?
तो सिंपल सी बात है, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। f के लिए क्या होता है, तो -1 गुने 6 इज इक्वल टू -3। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3। क्या आ जाएगा, +3। तो चलिए अब बताइए CO का। तो CO का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वो देखिए 2 18 और 2 20 और 7 27। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, कितना होगा, 6 होगा। 6 के लिए बॉक्स बनाते हैं। ए रहा आपका, कितना बॉक्स बनाना है बताइए न जरा, 5। तो भरिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आज के लेक्चर में कितना सारा यह क्वेश्चन आया सेम इसी से। तो कितना, 4। ऑप्शन देखिए कौन सा, ए में है 5, बी में है 4, सी में है 3, डी में है 0। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देख रहे हैं, अगर इससे पता है क्या, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनता है और किस टॉपिक से बनता है। अगर यह सब क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो ये तो आम बात है कि जैक में आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चन बचेगा हम लोग अगले लेक्चर में करते रहेंगे। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन। बाइडेंटेड लिगेंड हैज नंबर ऑफ डोनर साइड इक्वल टू कितना, A2 B3 C1 D4। क्या है, जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं उसके कितने डोनर साइड होते हैं, कितना डोनर साइड होता है। तो बाइडेंटेड नाम से पूछिए ना, इसी से पूछिए, सब इसी से पूछना है। बाई का मतलब क्या होता है, 2। बाई का मतलब 2। डेंटेड का मतलब देने वाला, यानी वैसा कौन होगा जो 2 को देगा, उसको कहते हैं बाइडेंटेड। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 2 को कौन देने वाला दिख रहा है, ए वाला। कौन वाला, ए वाला, सब्जी वाला नहीं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि और क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखिए अपने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, देखिए पढ़िए तो क्वेश्चन। लिखा हुआ है साइनाइड कंसीडर एज, जो आपके पास साइनाइड होता है, साइनाइड जानते हैं ना, Cn-, उसको कंसीडर किया जाता है कैसा, कैसा कंसीडर किया जाता है, जल्दी बताइए। या फिर इसको यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लॉन पेयर, यहाँ पर माइनस। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है मोनोडेंटेड लिगेंड, क्या उसको मोनोडेंटेड के जैसा कंसीडर किया जाता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड, क्या उसके पास 2 डोनर साइड होते हैं। तीसरा क्या है निगेटिव चार्ज, क्या उस पर माइनस चार्ज होता है। और चौथा है क्या अगर तीनों सही है तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए इसको देखते हैं साइनाइड को। देखिए इसका स्ट्रक्चर Cn, अब इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, यानी हम लोग जानते हैं कि Cn निगेटिव चार्ज है, यानी ए भी सही, सही है कि नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, मोनोडेंटेड। तो आप लोग देखे होंगे Cn जब भी बना सकता है तो एक ही साइड से दे सकता है, देने के लिए तो है उसके पास साइड दोनों। जैसे मेरे बैंक में 2 अकाउंट है लेकिन निकाल एक ही गो से सकते हैं, ठीक है, एक बार में एक ही गो से। तो इसके पास साइड 2 है क्योंकि यहां से भी और यहां से भी, लेकिन वन टाइम में सिर्फ एक ही साइड का यूज कर सकता है। यानी यह क्या है, एम्बीडेंटेड भी है, मोनोडेंटेड भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी सही है। सब साइनाइड के बारे में कहा गया कथन सत्य है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या आप लोग से नहीं बनेगा क्या, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कहा जाता है ना कि पूरा महाभारत खत्म होने के बाद लोग पूछते हैं कि सीता जी कौन थे, वही हाल है इस क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन खत्म कर लिए तब पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ऑप्शन देखिए H2SO4, ये देखिए हेक्सासियानो, फिर 8SO2, इधर देखिए अल्ना फलना ढेकना लिखल है, यानी ये क्या है, डबल साल्ट है। जब भी ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा, यानी 2 साल्ट एक दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में रहेंगे तो इसको कहते हैं डबल साल्ट। क्या कहते हैं, डबल साल्ट। और याद रखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग पूछेंगे कि बताइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस है।
तो हम आप लोग को ऑफलाइन क्लास में बताए थे कि पता है जो डबल साल्ट होता है उसको पानी में कहीं डालिएगा तो वह आयन में टूट जाएगा, यानी आयोनाइज्ड हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता नहीं है। इट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल साल्ट। तो देखने से ही लग रहा है कौन सा, तो जो महान लगता होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाते रहिए और अपने विश्वास को बढ़ाते रहिए। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर 1000 का क्वेश्चन। देखिए, IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये रहा आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका नामकरण करना है। क्या करना है? नामकरण करना है। और नामकरण का एक ही रूल है। क्या रूल है? तो आप लोग को थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि जब भी अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। उसके बाद लिगेंड का नाम, यानी नेम ऑफ लिगेंड। उसके बाद क्या लिखते हैं? तो आपका मेटल एटम का नाम। उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या जोड़ते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर कोई सल्फेट लगा हो, क्लोराइड लगा हो, तो उस सबका नाम अंतिम में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बाद। तो चलिए इसी पर हम लोग इसका नाम लिख करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? तो नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कौन होता है? तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है, यानी लॉन पेयर देने का काम करता है, तो कौन है? CO है। कौन है? CO। तो CO का गो है? 4 गो है। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? टेट्रा। क्या लिखते हैं? टेट्रा। अब CO लिगेंड के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? याद कीजिए, कार्बोनाइल का। किसका? कार्बोनाइल का। तो लिखिए कार्बोनाइल। अब क्या करना है? मेटल एटम का नाम लिखना है। किसका लिखना है? मेटल एटम का नाम। तो यहां पर बताइए मेटल एटम कौन है? तो निकेल है। निकेल, निखिल नहीं, निकेल है। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए निकालते हैं, इसको मान लेते हैं X, जिसका निकालना है उसका X। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का। किसका? CO का पर चार्ज होता है आपका 0। कै गो है? 4 गो है। टोटल पर कोई चार्ज नहीं है, यानी X का वैल्यू 0। यानी इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 0 लिखा हुआ भी मिल सकता है और नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो देख करके कंफ्यूज होना नहीं है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। टेट्रा कार्बोनाइल निकेल कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है क्या? देखिए तो निकेल टेट्रा कार्बोनाइल है, ये तो उल्टा हुआ है। इसमें तो 2 यहाँ पर साफ साफ गलत दिख रहा है। इसमें देखिए टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, क्या सही है क्या? यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? C। यानी आपको IUPAC नेम भी कंप्लीट करके रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन। चलिए बिना लाइफ लाइन लिए, नो नोट्स कॉपी, ओनली कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करके बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CR इन कॉम्प्लेक्स, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसको कहते हैं जो लिगेंड होता है, जो कि डायरेक्ट अटैच्ड होता है सेंट्रल मेटल एटम से। यानी यहां देखिए CR है, CR वो किससे अटैच्ड है? तो 6 गो NH3 से, यानी NH3 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 NH3, टोटल कितने से? 6 से डायरेक्ट अटैच्ड है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी फाइंड करना हो तो आप बस देखेंगे कितना से अटैच्ड है, डायरेक्ट एकदम। तो देखिए 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, 5 एरो, 6 एरो, तो कितना होगा? ऑप्शन देखिए, ए में है 6, बी में 5, सी में 4 और डी में 3। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या नींद आने लगा? क्या सोना नहीं है? अभी वो मंजिल पाना बाकी है, अभी अंदर की जुनून को दिखाना बाकी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट से फिर से किसका निकालना है? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, बार बार कह रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जिसको निकालना है उसको X मान लीजिए। अब देखिए H2O, तो H2O मॉलिक्यूल है, यानी इस पर क्या चार्ज 0, तो प्लस
0 मल्टीप्लाई के का गो है तो 6 है, 6 इज इक्वल टू +2। कोई दिक्कत है? x का वैल्यू फाइंड कीजिए, मैथ वाले ध्यान दीजिए, बड़ी आप लोग मैथ बनाते हैं। ए रहा आपका x इज इक्वल टू कितना 2। ऑप्शन देखिए तो है क्या कोई? तो ऑप्शन ए साफ साफ झलक रहा है। ठीक है, और भी इक्वेशन बनाइए, जितना बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, और बेहतर से बेहतर बनिएगा तब जाके बेस्ट बनिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, लिगेंड कंसीडर एज। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जनरल नॉलेज का पूछ दिया गया, बच्चा क्लास वाला, आप लोग को तो यूं ही याद होगा, बचपन से सीखते आते हैं, हमारे पास तो 3, 4, 5 वाले बता देंगे। चलिए देखिए, लिगेंड कंसीडर एज, लिगेंड कंसीडर किया जाता है क्या? ऑप्शन ए है लिविस बेस, ऑप्शन बी है लिविस एसिड, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो अब सोचिए कि आखिर जो लिगेंड होता है वो किस चीज में कंसीडर किया जाता है? क्या उसको लिविस बेस कहते हैं, लिविस एसिड कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं? तो याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिगेंड होते हैं, मान लेते हैं L4 लिगेंड है, L4 क्या है? लिगेंड। ये क्या देता है? तो लॉन पेयर देने का काम करता है, किसको? तो मेटल को। किसको? मेटल को। और आपको पता होगा कि जो लॉन पेयर को डोनेट करता है उसको कहते हैं लिविस बेस। क्या कहते हैं? लिविस बेस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए और भी इक्वेशन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम हेक्सासियानोफिरेट सेकंड हैज द फार्मूला, यानी हमारा ये जो नाम दिया हुआ है, नामकरण है, उसका फार्मूला क्या होगा? तो आपको जब भी नाम दिया हुआ रहेगा तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, देख के घबराना नहीं है, आपको जाना है मेटल के पास। मेटल कौन सा है? फिरेट। तो एकदम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाइए और यहाँ लिख दीजिए Fe। किसके लिए? फिरेट के लिए। अब उसके बाद आप देखिए इसमें कौन कौन सा लिगेंड है। तो लिगेंड कौन सा है? तो देखिए हेक्सासियानो, यानी जो CN है वो हेक्सा है, हेक्सा यानी 6 गो है, तो उसको क्या कीजिए, लिख लीजिए 6। अब नहीं है लिगेंड, बंद कर दीजिए। और देखिए उसके आगे जाइए, अब पोटेशियम, पोटेशियम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? K से। अब हमारे एक और समस्या है, आधा अधूरा काम हुआ है, एक और है क्या कि यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर अगर निकालते हैं तो 6 - 1 इज इक्वल टू कितना? 5, यानी हमको 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2, जिसके लिए इसको हम लोग कम बेसी करके बढ़ाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए अगर यहाँ 6 है, क्या है? 6 है, अगर यहाँ पर 4 होता, कितना होता? 4, तो मेरा बैलेंस होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा वो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, चलिए निकाल के देखते हैं कि सही है कि नहीं है, 2 आता है कि नहीं आता है। जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे? x। पोटेशियम का गो है? 4 गो है, +1 × 4, अच्छे से लिखते हैं, +1 × 4 प्लस Fe के लिए x मान लेते हैं, चलिए -1, Cn के लिए -1 × 6। चलिए इसको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा? +4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +2, यानी जो हम लोग यहाँ पर बैलेंस किए हैं केटायन पार्ट में वह हमारा सही है। अब देखिए अगर आपको अभी भी दिक्कत लग रहा है तो इसका नाम लिख करके देखिए क्या वह नाम आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है तो आपका सही है स्ट्रक्चर, यानी आंख मुंह देख करके बता रहे हैं कि सही है। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, देखिए तो कौन सा इससे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, और जाते जाते हमेशा की तरह इस बार भी देखिए आप लोग के लिए कुछ लाइंस है जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर ठानी है जिद मंजिल तक जाने की, अगर ठानी है जिद मंजिल तक जाने की, तो फिर कर मेहनत उस लक्ष्य को पाने की। तो फिर क्या करना है? मेहनत करना है उस लक्ष्य को पाने की। अब देरी है तो परिश्रम को आग में तपाने की, अब देरी है तो परिश्रम में आग को तपाने की, तो कोशिश तो कर, क्या जरूरत है पहले ही हार मान जाने की। यानी अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ड्रीम बनाइए, एक सपना रखिए कि हमको वहां तक जाना है, और वहां तक जाने के लिए आपको जितना भी एक्वायर नॉलेज चाहिए उसमें एकदम रात दिन मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।